के लिए एक भर्ती निकल के आ रही है हीरो मोटर्स की तरफ से। तो हीरो मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी है और इनका क्या कैंपस सिलेक्शन आपका होने वाला है और विद इन आपको 5 डेज़ में आपको ये जॉब प्रोवाइड कर देगी। और कंपनी कंप्लेन करती है कि अच्छी खासी आपको सैलरी प्रोवाइड करेगी। बाकी बात जो भी कंपनी के द्वारा फूड वगैरह जो भी है, कैंटीन फैसिलिटी, ड्रेसेस, शू वगैरह, वो सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करने वाली है। और चलिए हम जानते हैं इसका कैंपस कहाँ पे होगा, आपका कैसे कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होगा, क्या इसमें आपका सिलेक्शन के बाद आफ्टर क्या क्या बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेगा, क्या आपको मेडिकल सुविधा, बाकी बात पीएफ फैसिलिटी जो भी है वो सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई करेंगे, और अगर आप इंटरेस्ट नहीं है तो फिर अगर नेक्स्ट जॉब के लिए आप सर्च करना चाहते हैं तो भी वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको बहुत सारा बेनिफिट इस चैनल के द्वारा। और अगर आपको कोई भी कैंपस सिलेक्शन में आप इंटरेस्टेड हैं जॉब करने के लिए तो ज़रूर चैनल को एक बार विजिट करें, आपको बहुत सारे कंपनीज़ की जॉब वगैरह मिल जाएगी। चाहे आप किसी भी कंपनी में अगर आप जॉब करना इंटरेस्टेड या करते हैं तो चलिए हम जानते हैं इसके पूरे प्रोसेस को, क्या इसमें मांगा गया है आपका और क्या इसमें सैलरी प्रोवाइड करेगी। तो हम सारी चीज़ों को बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए यहाँ पे ये वैकेंसी यहाँ पे दो अथी है पोजीशन जो आपकी रहने वाली है। ये अप्रेंटिसशिप होगी, दूसरा है एफटी। तो फिक्स टर्म एम्प्लॉय के लिए भी है और एक अप्रेंटिसशिप है, तो दोनों वैकेंसीज है। तो जो जो छात्र ओनली 10th और आईटीआई कर रखे हैं पहले से और वो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो वो हीरो की तरफ से अब कर सकते हैं। हीरो से अप्रेंटिसशिप करने के फ़ायदे क्या हैं वो भी हम बताएंगे लास्ट में। और एफटीई का जो फिक्स टर्म एम्प्लॉय होते हैं इनका क्या प्रोसेस होता है तो ये भी बताएंगे। बाकी बात जॉब लोकेशन आपका होगा यहाँ पे आपका राजस्थान होने वाला है जॉब लोकेशन। अब हम बात करते हैं सैलरी की। सैलरी जो आपकी पैकेज होगी वो आपकी होगी, अप्रेंटिसशिप अगर आप करना चाहते हैं तो अप्रेंटिसशिप करते हुए आपको जो सैलरी प्रोवाइड करेगी 14,700 रुपया। बाकी बात इंसेंटिव और बाकी बात अटेंडेंस अवार्ड वगैरह वो सब अलग से आपको जुट के करीब 14 से लेकर 18 तक आपका सैलरी बन सकती है। बाकी बात करते हैं हम कि एफटी फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ के लिए, तो उनके लिए जो सैलरी रखी गई है वो आपको 18,000 है, लेकिन आपको 20,000 तक आपको सैलरी देखने के लिए मिल सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे क्वालिफ़िकेशन आपका जो है। आप देखिए क्वालिफ़िकेशन जो भी कोई एक दो स्टूडेंट कमेंट किए थे कि कोपा वाले हम छात्र हैं तो उनके लिए भी ये वैकेंसी है। देखिए बेसिकली यहाँ पे कोपा वाले छात्र काफ़ी इंक्लूड किया गया, क्योंकि कई बार वैकेंसीज में कैंपस सिलेक्शन में कोपा वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं दिया जाता है। तो इसमें यहाँ पर देखिए यहाँ पे कोपा दिख रहा है, कोपा से भी अब अगर आप आईटीआई किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। बाकी बात इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिस्ट, टर्नर, एमएमवी, डीजल मैकेनिक, वायरमैन, तो इन सारी ट्रेडों में अगर आपने डिग्री ली है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद हम बात करते हैं आपका जो पास आउट ईयर होगा 21 से लेके 22, मतलब 2021 से 22 के बीच में अगर कभी भी आपने आईटीआई पास आउट किए हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा नंबर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो एक्सपीरियंस जो है आपका बिल्कुल फ्रेशर रखा गया है, कोई भी एक्सपीरियंस आपका मांगा नहीं गया है। उसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो आपकी जो एज है वो 18 to 24 के बीच में होनी चाहिए। तो एज अगर आपके पास 18 से लेके आप 20 साल के 24 ईयर्स के एज में हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल होंगे इस वैकेंसी के लिए। अब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट आपका क्या क्या लगने वाला है। तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट है आपका डॉक्यूमेंट, क्योंकि जब आप जाएंगे कैंपस में तो आपका अगर डॉक्यूमेंट अगर इनकम्प्लीट होगा तो आपको वहाँ से आपको निकाल दिया जाएगा, यानी कि डिसमिस कर दिया जाएगा। तो आपको पास डॉक्यूमेंट का प्रॉपर होना वे में वो ज़रूरी है। सबसे पहले हम बता दें आपके पास अगर वैक्सीन ली है तो ये वैक्सीन का डोज सर्टिफिकेट आपका दोनों डोज का है तो वो लेके जाएंगे। अगर आप सिंगल डोज लिए हैं तो वो लेके जाएंगे। बाकी बात एक रेज्यूम बनवा लेंगे किसी भी नियरेस्ट साइबर कैफ़े में जाके आप। इसके बाद 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। आईटी की मार्कशीट, आईटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओरिजिनल सब लेके जाएंगे। ओरिजिनल के 2 फोटो कॉपीज अनिवार्य हैं, कम से कम 4 लेके जाएंगे तो काम चल जाएगा, 2 लेके जाएँ। और आधार कार्ड, पैन कार्ड तो अनिवार्य है। बाकी बात अगर आपके पास बैंक पासबुक है कोई भी तो वो लेके जाएंगे पुराना वाला। बाकी बात पासबुक, ये पासबुक साइज फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वो आपको रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कम से कम 6 लेके जाने हैं। उसके बाद जब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखिए मेन रोल निभाता है सिलेक्शन प्रोसेस। आपका सिलेक्शन प्रोसेस किसके दो यहाँ पे देखिए 2 है, आपका रिटर्न होगा एंड इंटरव्यू होगा। तो दोनों रिटर्न इंटरव्यू दोनों क्वालिफाई करना होगा। तो रिटर्न इंटरव्यू का हम प्रोसेस थोड़ा बता दें आप लोग को।
कि रिटन का प्रोसेस क्या होता है और इंटरव्यू के प्रोसेस क्या होते हैं। तो देखिए, अगर आप इनको ध्यान से समझ जाते हैं, बेसिकली खेल यहीं पे है। अगर अपना का आपका रिटन और इंटरव्यू में क्वालिफाई कर गए तो आपका निश्चित जॉब लगेगा, और एफटीई में, चाहे वो अप्रेंटिस हो, किसी में भी। और जो एफटीई के लिए जाना चाहते हैं तो वो अभी ध्यान से सुनेंगे। तो देखिए, हम बात करते हैं पहले अप्रेंटिसशिप के लिए, उसके बाद हम एफटीई की बात करेंगे। तो देखिए, जो अप्रेंटिसशिप में जाना चाहते हैं उनके लिए बेसिकली तो आपका जितने भी, अगर आपने मान लीजिए कि इलेक्ट्रीशियन से हैं तो इलेक्ट्रीशियन में मल्टीमीटर, बाकी बात जितने भी टूल्स वगैरह इलेक्ट्रीशियन में यूज होते हैं, नॉर्मल जितने भी टूल्स आपने अप्लाई किया होगा आईटीआई में, वो सारे टूल्स को आपको आने चाहिए अच्छे से। उनका मेजर यूज़ क्या है और किस काम के लिए वो यूज करते हैं, जैसे वायर कटिंग के लिए कौन सा टूल हम इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद तो और टेस्टर वगैरह जो भी हैं, तो नॉर्मल सब जितना है वो सब आप अच्छे से पहले देख लेंगे। दूसरा नंबर, जो एफटीई के लिए जाएंगे तो इससे थोड़ा सा डीप क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा जो एफटीई के लिए होंगे। बाकी बात इसमें बहुत इजी क्वेश्चन होगा, इसमें थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम बात करते हैं आपका इंटरव्यू का, उसके बाद हम बताएंगे एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछा जाएगा। तो देखा होगा आपने, जैसे मान लेकिन फीटर, कोई फीटर से या फिर इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर वगैरह, तो आपको वेल्डर के जितने भी रेड होते हैं वो पता होने चाहिए। वेल्डर मशीन के बारे में, वोल्टेज वगैरह के बारे में, एडजस्टमेंट के बारे में वो पता होना चाहिए। बाकी बात फीटर की बात करें तो आपको हेक्सा ब्लेड पता होना चाहिए। उसके बाद हैमर पता होना चाहिए, फ्लैट हैमर पता होना चाहिए, रीमर पता होना चाहिए। उसके बाद आपका ट्राई स्क्वायर पता होना चाहिए, माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर पता होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ों का यूज पूछेंगे। बेसिकली आपसे फाइल तो निश्चित ही पूछेंगे, तो फाइल के टाइप्स, हैमर के टाइप्स, कौन सा कार्य के लिए कौन सा हैमर इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली इन सब चीज़ों पर ज़्यादा आप थोड़ा सा रिवाइज करके जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, आप नहीं छटेंगे। अगर अदरवाइज आपका वहाँ से इंटरव्यू अगर अच्छा नहीं गया तो आपका कहीं ना कहीं आपको वहाँ से अनफिट हो सकते हैं। तो आप इंटरव्यू जितना हम बताएं उसको आप अच्छे से देख लेंगे तो निश्चित है कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रिटन टेस्ट की। रिटन टेस्ट देखिए, कई कैंपस सिलेक्शन 40 मार्क्स के करवाते हैं, तो कई 60 मार्क्स 50 मार्क्स भी करवाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका इन दोनों में से कोई भी हो, लेकिन आप सिलेबस अगर जाएंगे तो आपसे ये उस, चाहे वो 40 मार्क्स का ले या 50 मार्क्स का ले, आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करते हैं, इसमें 50% लाने होते हैं बेसिकली। अगर अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा कैंपस में कितने सारे लड़के ज्वाइन गए हैं। तो अगर आप डिपेंड कर, और मान लीजिए उसके अनुसार से अगर आप 30% भी, अगर मान लीजिए 40% भी स्कोर कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे आपका इंटरव्यू के लिए नेक्स्ट प्रोसेस भेजा जाएगा। तो पहले आपका रिटन होगा एंड देन आफ्टर आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। रिटन क्वालिफाई करने के बाद ही आपका इंटरव्यू होगा। जो कैंडिडेट रिटन क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनका इंटरव्यू नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि आपका जो है रिटन टेस्ट में क्या पूछा जाएगा। रिटन टेस्ट में होगा आपका 40 मार्क्स का। इसमें से आपका जो है 10 मार्क्स का आपका मैथ होगा, 10 आपका रीजनिंग होगा, 10 आपका होगा आपका ये बिहेवियर से क्वेश्चन होगा, 10 आपका होगा आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर से। तो जिस कंपनी के लिए जा रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। बाकी बात बिहेवियर से आपके 10 क्वेश्चन होंगे, और रीजनिंग और मैथ सारे क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे। आपका जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन सबमिट करने के बाद, जैसे आप सबमिट करेंगे ऑनलाइन, जैसे आपने IMTS बाकी SSC में जितने भी एग्ज़ाम जैसे दिए हैं वैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा। और ऐसा नहीं है, आपका मोबाइल पे भी हो सकता है वहाँ पे एग्ज़ाम। एक बारकोड स्कैन करने के बाद आपका सारा वो क्वेश्चन, आपका जैसे ही आप स्कैन करेंगे वो सारे क्वेश्चन आप में आ जाएंगे मोबाइल पे। आप मोबाइल पे आसानी से, आपका टाइम होगा इतना टाइम में आपको सबमिट करना होता है, वो टाइम में आप पढ़ के आप आसानी से उससे कर देंगे। और ज़्यादा हार्ड भी क्वेश्चन नहीं होते हैं, मॉडरेट इजी टाइप का इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और जिनका थोड़ा अच्छा इंग्लिश है वो थोड़ा ज़्यादा इनका लाभ ले पाएंगे अच्छे से। और बाकी बात, जब इनमें क्वालिफाई होने के बाद आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा। इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद ही आपको एक जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल होगा और जो भी आपने रजिस्टर्ड ईमेल दिया होगा, इस पर आपको मैसेज कर दिया जाएगा उनके द्वारा। मैसेज करने के बाद ही आपको एक विदिन 1 डे 2 या नॉर्मली रखिए 5 आवर्स में आपका, अगर ज़्यादा कैंडिडेट जाएंगे तो आपको नेक्स्ट डे इंटरव्यू करवाया जाएगा। लेकिन अगर आप कम कैंडिडेट हैं तो एक ही दिन में सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा। और कंप्लीट करने के बाद आपको शाम में ही आपको मिल जाएगा रिपोर्ट कि आपका क्या हुआ और क्या आपका ज्वाइनिंग मिलेगी या ना मिलेगी। तो जैसे ही वहाँ पे शाम होते ही आपका मैसेज आ जाएगा कि आपका ज्वाइनिंग, आपने सक्सेसफुली आपने इंटरव्यू कंडक्ट में पास आउट कर चुका है।
और आपको इतना इतना डेट में आपको ज्वाइन करना है, इस तरह का मैसेज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको वहाँ पे ही बात कर लेना है कि जिनको ज़रूरत है वो अपना बात कर लेंगे। बाकी बात बाकी बात तो मैंने सारा चीज़ बता दिया। बाकी बात अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो तो आप चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। तो और अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने का, क्योंकि इस पे हम बहुत सारे कंपनीज़ लाइक जितने भी कंपनीज मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिया में जो भी कंपनीज हैं, हम सारे का वीडियो बनाते हैं जो भी। और चैनल के द्वारा आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगी, चाहे आप किसी भी कंपनी में काम करना चाहते हो और परमानेंट करना चाहते हो, या फिर आपको कैजुअल वर्क करना चाहते हो, या फिर आपका TW CW किसी टाइप का जॉब करना चाहते हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट प्रोवाइड कर दी जाती है। और इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होने वाला है इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि आजकल सभी को चाहते हैं हमें कहीं ना कहीं कुछ छोटा मोटा जॉब या पार्ट टाइम जॉब मिल जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, पर साथ साथ हम वो भी कर लें। तो उन कैंडिडेट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है ये चैनल, हमारा चैनल। तो अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो हम और अच्छा बेटर कर पाएंगे इसमें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई भी दोस्त अगर जाना चाहता है इसमें या फिर फ्रेंड वगैरह, तो आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं वीडियो, ताकि वो जा सके इस कैंपस में। और कैंपस बिल्कुल जेन्युइन है। आप यहाँ पे और देखिए ये कैंपस डेट बता देते हैं। ये कैंपस आपका 23 को लगने वाला है। तो 23 मई को आपका कैंपस होगा, और कैंपस आपका 9 बजे से स्टार्ट होगा। और सरस्वती, और देखिए जो कैंपस डेट होगा ये वाराणसी में कैंपस लगने वाला, यूपी। तो जो भी कैंडिडेट मेरे यूपी से हैं तो वो आप बेसिकली जा सकते हैं कैंपस में। कैंपस ज्वाइन करने कैंपस जाएँ, वहाँ पे ही आपका सारा चीज़ हो जाएगा। रिटर्न एंड इंटरव्यू सारी प्रोसेस आपका हो जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन से लेके आपका इंटरव्यू तक, आफ्टर ज्वाइनिंग तक का सारा प्रोसेस आपको यहीं पे आपको इसी एड्रेस में हो जाएगा। तो सरस्वती IIT वाराणसी, आप इस पे आप जाएँ, लोकेशन देख के आप जा सकते हैं। जो भी वाराणसी के नज़दीक हैं वो मेरे वीडियो देख रहे हैं तो वो आपको बहुत आसानी होगी। बाकी इधर उधर के हैं तो वो भी जा सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।